वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर और लाइफ पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ कम्युनिकेशन टॉपिक के अंदर आता हुआ इंटरनल और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन की डेफिनेशंस प्लस देयर डिफरेंसेस। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द इंटरनल कम्युनिकेशन। Internal communication is the transmission of information within an organization. Internal communication is a lifeline of business. It occurs between an employer and employee. Internal communication उस information की transmission को हम लोग कहते हैं जो एक ही संस्था के अंदर काम करते हैं एम्प्लॉयज़ या मैनेजर या एम्प्लॉयज़ के बीच में होता है। और ये बेसिकली एम्प्लॉयज़ के आपस में भी हो सकता है और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के साथ भी हो सकता है। इट इज़ कम्युनिकेशन अमंग एम्प्लॉयज़। इंटरनल ये एम्प्लॉयज़ के बीच की कम्युनिकेशन भी हो सकती है, एम्प्लॉयज़ की एम्प्लॉयर के साथ कम्युनिकेशन भी हो सकती है। इंटरनल कम्युनिकेशन इज़ द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। ये बेसिकली क्या है? इंफॉर्मेशन को शेयर करना, नॉलेज को शेयर करना, आइडियाज़ बिलीव्स बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। एक ही कंपनी में काम करने वाले कोलीग्स के बीच में जो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होगी उसे हम लोग इंटरनल कम्युनिकेशन मानते हैं। इंटरनल कम्युनिकेशन कैन बी फॉर्मल, ये इनफॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों हो सकती है। इट डिपेंड्स अपॉन पर्सनस टू विच वी आर कम्युनिकेटिंग। ये उस चीज़ के ऊपर बहुत निर्भर करती है कि हम लोग किस प्रकार के लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। वी यूज़ इनफॉर्मल और नॉट सो फॉर्मल लैंग्वेज विद अवर कोलीग्स। हम लोग इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करते हैं जब हम लोग अपने कोलीग्स के साथ बातें करते हैं। द लैंग्वेज यूज्ड वाइल कम्युनिकेटिंग द हेड ऑफ द कंपनी इज़ फॉर्मल। जब हम लोग अपने हायर्स के साथ बात करते हैं तो हम लोग फॉर्मल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे लैंग्वेज जो है या मीडियम जो है वो डिपेंड करेगा, फॉर्मल या इनफॉर्मल डिपेंड करेगा हम लोग किस के साथ बात कर रहे हैं। Effective internal communication. Effective internal communication must have the following: the open and clear reason for communication. क्यों और किस लिए हम लोग ये कम्युनिकेशन कर रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग द नीड ऑफ द ऑडियंस। हम लोग सामने वाले हम लोगों से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कंसिस्टेंट एंड रेगुलर कम्युनिकेशन। हम लोगों को लगातार रोज़ टाइम टू टाइम कम्युनिकेशन करते रहना चाहिए आपस में बेहतर तालमेल बनाने के लिए। क्लीज बैकग्राउंड टू द पॉइंट एंड ब्रीफ लैंग्वेज। कोशिश ये करनी चाहिए जो भी हम लोग कम्युनिकेशन करें वो सिंपल एंड टू द पॉइंट करें। टू वे कम्युनिकेशन, ये टू वे कम्युनिकेशन है। अगर मैंने किसी को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, अगर कोई मेरे से इन्फॉर्मेशन ले रहा है तो अगर मैंने प्रोवाइड की है, अगर मैंने प्रोवाइड नहीं की तो सामने वाला भी मुझे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेगा। तो कम्युनिकेशन इज़ ऑलवेज अ टू वे प्रोसेस। अगर मैंने प्रोवाइड की है तो सामने वाला प्रोवाइड करेगा, सामने वाला प्रोवाइड कर रहा है तो मुझे भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। गुड यूज़ ऑफ वोकेबलरी। हम लोगों ने कोशिश ये करनी है ईजी एंड सिंपल वोकेबलरी का इस्तेमाल करें ताकि हमारी जो बात है सामने वाले को ईजीली समझ आ सके। इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन, क्यों ये इंपॉर्टेंट है? वन कैन ईजिली फाइंड द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनल, सम ऑफ देम आर इट इंक्रीजेज प्रोडक्टिविटी। इसके कुछ फ़ायदों में से फ़ायदा ये है कि ये एम्प्लॉई की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाता है, उनकी इफ़ेक्टिवनेस भी बढ़ाता है, उनकी कार्यकुशलता भी बढ़ाता है और उसके साथ साथ हमारी प्रोडक्ट की प्रोडक्टिविटी को भी इंक्रीज़ करता है। इफ़ेक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव कस्टमर सर्विस, उसके साथ साथ ये कस्टमर केयर सर्विस को भी इफ़ेक्टिव या प्रभावशाली बनाता है। अगर हम लोग इजी तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं, इफ़ेक्टिव तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हमारी जो कार्यकुशलता है वो भी इंक्रीज़ होगी। इजी अटेनमेंट ऑफ गोल्स, अगर हमारी डिपार्टमेंट के अंदर या हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इजी कम्युनिकेशन या इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन है तो हम लोग इजीली अपने गोल्स को भी अचीव कर सकते हैं। रिड्यूस डे टू डे कन्फ्लिक्ट बिटवीन टीम मेंबर्स, जब सभी के बीच में बेहतर तालमेल के साथ काम हो रहा है तो आपस में जो मतभेद हैं, डिफरेंसेस हैं, उसको भी हम लोग काफ़ी हद तक रिमूव कर सकते हैं। एनेबल फास्ट रिस्पांस, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हम लोग क्विकली किसी चीज़ का जो रिस्पांस है या किसी चीज़ की जो फीडबैक है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम लोग आपस में तालमेल कर रहे हैं तो हम लोगों को एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। हेल्प्स इफेक्ट एनेबल फास्ट डिसीजन मेकिंग, जब सभी के बीच में बेहतर तालमेल है, किसी के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है, सब लोगों के अंदर ट्रस्टवर्दी म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग एक माहौल बना है तो ऐसे में जो डिसीज़न लेना भी हमारे लिए आसान हो जाएगा क्योंकि एक विश्वास भरा माहौल बना है और सब लोग एक दूसरे की दी गई इन्फॉर्मेशन के ऊपर ट्रस्ट करके इजीली डिसीजन मेकिंग में मैनेजर की हेल्प करेंगे। हेल्प्स इन मोटिवेटिंग द एम्प्लॉय, और ये एम्प्लॉयज़ को एक दूसरे के साथ जब वो कम्युनिकेट करते हैं उनके अंदर हेजिटेशंस को
दूर करता है, उनके अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को दूर करता है और बेहतर मोटिवेशन के साथ, तालमेल के साथ काम करने में उनके प्रेरित करता है। इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन। कॉमन इंटरनल कम्युनिकेशन, इनमें कौन कौन से अलग अलग मीडियम्स हैं? देखिए, ग्रुप मीटिंग्स हो गई, कंपनी की वेबसाइट हो गई, एम्प्लॉय ट्रेनिंग, विद इन एम्प्लॉय की ट्रेनिंग देना, वो भी इंटरनल कम्युनिकेशन, पर्सनल मीटिंग्स हो गई, किसी के साथ, किसी विभाग के साथ मीटिंग हो गई, टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन बिटवीन एम्प्लॉयज़ की आपस में टेलीफोन के ऊपर किसी बिजनेस टॉपिक के साथ इंफॉर्मेशन, इंक्वायरी ऑफ एम्प्लॉय, एक दूसरे के साथ पूछताछ हो गई, ईमेल्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एक दूसरे को ईमेल के थ्रू भी कर सकते हैं, स्टाफ कम्युनिकेशन, किस तरीके से हम कोलीग्स के साथ डील कर रहे हैं, कंपनी न्यूज़लेटर, एक दूसरे को कंपनी के न्यूज़लेटर के द्वारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। तो ये कुछ कॉमन मीन्स हैं जिसके थ्रू हम लोग इंटरनल कम्युनिकेशन को कवर अप करते हैं। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। तो इंटरनल कम्युनिकेशन क्लियर हो गया, वो प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन की जाती है, उसे हम लोग इंटरनल कम्युनिकेशन कहते हैं। अब एक्सटर्नल कम्युनिकेशन is the transmission of information between two organization. It also occurs between a business and another person in exterior to company. ये दो कंपनियों के बीच में भी हो सकता है, प्लस ये कंपनी के बाहर कस्टमर या और किसी लोगों के साथ भी हमारी कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन हमारी कंपनी के बाहर होगी उसे हम लोग एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कहेंगे। दीज पर्सनस कैन बी क्लाइंट, ये क्लाइंट हो सकते हैं, हमारे कस्टमर हो सकते हैं, डीलर्स हो सकते हैं, कस्टमर, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या अथॉरिटीज़ भी हो सकती हैं। एक कस्टमर्स फीडबैक इज़ आल्सो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, और जिस प्रकार से कोई कस्टमर हमारे प्रोडक्ट का रिव्यू दे रहा है या हम लोग अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं, उसे भी हम लोग एक्सटर्नल कम्युनिकेशन का हिस्सा मानते हैं। एन ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम एंड मनी टू इम्प्रूव देयर इमेज थ्रू एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, और एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था बहुत सारा पैसा खर्च करती है, एडवर्टाइजिंग के ऊपर बहुत सारा पैसा खर्च करती है, जिससे कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन की कार्यकुशलता को इम्प्रूव कर सके कस्टमर्स की नज़र में। और ये ही उनका सबसे इम्पॉर्टेंट वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि जो चीज़ें हमारे अंदर चली थी वो तभी ही पॉसिबल है, तभी हमारे जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव कर पाना मुमकिन है, जब हम लोग अपने एक्सटर्नल कम्युनिकेशन को प्रभावशाली करते हैं। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, वन कैन easily find the importance of external communication. Some of them are clear ideas. इसमें किस तरीके से हम लोग क्लियर आइडियाज़ होने चाहिए, थॉट्स एंड स्टेटमेंट ऑफ द रीज़न फॉर कम्युनिकेशन। इट मस्ट बी टू वे कम्युनिकेशन, ये भी टू वे कम्युनिकेशन होनी चाहिए कि अगर हम लोगों ने अपना प्रोडक्ट सेल किया है तो उसकी फ़ीडबैक हम लोगों ने अपने कस्टमर्स से लेनी भी है। इसीलिए आज के टाइम पे हम लोग देख सकते हैं कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम लोग कस्टमर केयर डिपार्टमेंट या कस्टमर केयर विभाग का ऑपरेट करता हुआ देख सकते हैं। क्लियर, एरर फ्री, फॉर्मल, जार्गो फ्री एंड इजी लैंग्वेज। और जो लैंग्वेज हम लोग यूज़ करते हैं एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के अंदर, कोशिश ये करनी है कि उस लैंग्वेज को हम लोग एरर फ्री और सिंपल और फॉर्मल लैंग्वेज के रूप में यूज़ करें, ताकि जो हमारा एंड पॉइंट है उसे हमारी कही गई बात जो है वो इजीली अंडरस्टैंड हो सके। अंडरस्टैंडिंग द नीड ऑफ द ऑडियंस, हम लोगों ने पहले कम्युनिकेट करने से पहले इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखना है कि जिस टारगेट ऑडियंस को या टारगेट कस्टमर्स को हम लोग प्रोजेक्ट करके अपनी एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उनकी ज़रूरतें क्या हैं, क्योंकि अल्टीमेटली उनकी ज़रूरतों के हिसाब से ही हमने अपने प्रोडक्ट को मोल्ड करना होता है। प्रॉपर चॉइस ऑफ वर्ड्स फॉर कम्युनिकेशन, सही ढंग से शब्दों का इस्तेमाल करना कम्युनिकेशन में बहुत ही मायने रखता है। इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, इट प्रोवाइड्स अ फेवरेबल इमेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ये एक बेहतर ढंग से ऑर्गेनाइजेशन की इमेज को लोगों के सामने प्रोजेक्ट करती है। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू द कस्टमर्स, ये हमारे प्रोडक्ट या सर्विसेज की इंफॉर्मेशन कस्टमर को प्रोवाइड करती है। एडवर्टाइज द ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे ये प्रोडक्ट की एडवर्टाइज करती है वहीं पे ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन का भी एडवर्टाइज या
कस्टमर्स के अंदर फेमस करने में हेल्प करती है। प्रमोट एन ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन को प्रोग्रेस करने में, वेलफेयर करने में भी उसकी हेल्प करती है। जैसे जैसे हमारे कस्टमर इंक्रीज़ होते जाएंगे वैसे वैसे हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वेलफेयर करती चली जाएगी। रिड्यूस द रिस्क ऑफ मिस्टेक, अगर हम लोगों ने केयरफुल तरीके से एक्सटर्नल कम्युनिकेशन की है तो लॉस या मिस्टेक होने के चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे। कॉमन एक्सटर्नल कम्युनिकेशन चैनल्स, कौन कौन से चैनल हम लोग इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहला है हम लोग जो एडवर्टाइजमेंट टीवी चैनल्स, न्यूज़ चैनल्स या और इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया के थ्रू यूज़ करते हैं, उसको हम लोग एक बेहतर विकल्प मान सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन या प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके प्रोडक्ट को लॉन्च करना, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, प्रोडक्ट को मार्केट में लाने से पहले बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस या लॉन्च इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करना, वो भी एक तरीका है अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने का और कस्टमर का इंटरेस्ट अपने प्रोडक्ट के प्रति जगाने का। रिस्पॉन्स टू कस्टमर, और कस्टमर की क्वेरीज को हम लोग जितना ईजीली, जितना स्पीडी वे में हैंडल कर सकें उतना ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो इमेज है और बेहतर होती चली जाएगी। एनुअल रिपोर्ट्स एंड लेटर्स, हमारी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट्स क्या हैं, किस प्रकार की हमारी एनुअल परफॉर्मेंस है, वो भी हमारी एक्सटर्नल कम्युनिकेशन को फेवर करने में या इम्प्रूव करने में हेल्प करेगी। प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल, बैनर्स या और ऐसे मीडियम के थ्रू अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना। फेस टू फेस मीटिंग्स ऑफ टू ऑर्गेनाइजेशनल हेड्स, उसके अलावा फेस टू फेस मीटिंग्स करनी ऑर्गेनाइजेशनल हेड्स के साथ या कस्टमर्स के साथ या और ऐसे लेवल के लोगों के साथ जो हमारे प्रोडक्ट की सेल या परचेज़ में इन्वॉल्व होते हैं। टेंडर डॉक्यूमेंट्स, प्रोडक्ट के लिए टेंडर्स को डालना। ब्रोशर्स, फीडबैक्स, क्वेश्चनरीज, ब्रोशर्स को इशू करना अपने प्रोडक्ट के बारे में, न्यूज़पेपर्स में इश्तिहार लगाना या बैनर्स लगाना। फीडबैक्स, टाइम टू टाइम अपने कस्टमर्स के द्वारा फीडबैक लेना अपने प्रोडक्ट की। क्वेश्चनरीज, और उसके साथ साथ जो भी क्वेश्चंस या जो भी डाउट्स हमारे कस्टमर्स के हैं उसको क्लियर आउट करना। ये सारे के सारे हमारी एक्सटर्नल कम्युनिकेशन का एक मुख्य हिस्सा है। और इस पिक्चर में ये क्लियर हो जाता है कि इंटरनल कम्युनिकेशन के चैनल्स कौन कौन से हैं और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के चैनल कौन कौन से हैं। इसमें कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो दोनों ही साइट्स के ऊपर सेम माने जाते हैं, बट इंटरनल कम्युनिकेशन और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन जो दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। इंटरनल कम्युनिकेशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन होगी और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन जो है वो हमारी आउटसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन होगी।